हर हर महादेव। आप सभी को जो आज बसंत पंचमी है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपको ज्ञान बुद्धि और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। अब आते हैं हम मुद्दे पे। तो देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था फोर्थ ग्रेड को लेकर। तो मैंने शुरू में जब कट ऑफ गई थी उस समय मैंने मना कर दिया था कि मैं आगे कट ऑफ पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। अब मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि आगे कौन सी रैंक तक कौन से अभ्यर्थी का होगा, क्योंकि मैं जवान का पक्का हूँ। एक बार बोल दिया तो बोल दिया। हालांकि मैं बनाता तो अभी तक कम से कम 8 से 10 वीडियो तो मैं रीड पे ही बना देता, कट ऑफ को लेकर, उसके पेपर के लेवल को लेकर, क्योंकि मैं खुद पेपर दे के आया था। एग्ज़ाम के अंदर मेरा अनुभव था, मैंने काफ़ी अभ्यर्थियों से बात की। मैं वहाँ सेंटर से ही बनाना स्टार्ट करता। अभी तक लगभग 30 वीडियो तो मान ही लो आप बना ही देता मैं। और डाउट वाले क्वेश्चन, ये फलाना डिगा, ये सारी चीज़ें मैं अभी तक कर चुका होता। लेकिन अब मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, क्योंकि अपनी बात होती है उस बात पे हम कायम रहते हैं, तो छोड़ दिया। हालांकि ये जो फोर्थ ग्रेड वाला मैंने वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी मेरे को दिख रहे थे कि उनका कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। तो वो जल्दबाजी अगर होगी तो उनका नुकसान होने वाला था, इसलिए मैंने उस पर वीडियो बनाया। अच्छा, अभ्यर्थियों ने रिस्पॉन्स भी दिया, कुछ अभ्यर्थी नाराज़ भी हुए, कमेंट में अलग अलग तरह के कमेंट आए हैं। तो देखो, इसमें मैं किसी का वो नहीं है कि मैंने कुछ बोला, जो मैं बोल दिया वही हो गया। मैं भी आपकी तरह एक बेरोजगार ही समझ लो, मैं अपने आप को कोई बड़ा नहीं मानता। लेकिन उसमें ये है कि जो होनी जो सत्य होता है उसको बोलने में हमेशा आदमी को हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और मैं एक शिक्षक हूँ। हालांकि शिक्षक का एक पद, एक गरिमा होती है, उस गरिमा की एक लाज रखनी पड़ती है। अगर वो ही नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोल सकता है। तो इसलिए मैंने उस चीज़ को उजागर किया कि चाहे मेरा नुकसान हो इसके अंदर, लेकिन जो सत्य है वो बोलना चाहिए। तो मैंने कहा था कि जो रीट का एग्ज़ाम मैंने दिया था, तो रीट के अंदर मैंने, आपने समझे नहीं मैं क्या कहना चाह रहा था वहाँ पे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो रीट के अंदर 5,000, लगभग 5,000 से ऊपर पद हैं, तो उनमें से ये रीट वाले जो हैं लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थी थे। तो देखो, लेवल फर्स्ट के अंदर जो सिलेबस है ना, सिलेबस वो सारा का सारा फोर्थ ग्रेड का सिलेबस है। उसके अंदर देखो, अभी एग्जाम दे के हैं आप, पेपर उठा के देख लेना। उसमें जीके है राजस्थान का, उसमें करंट है राजस्थान का, उसमें इंग्लिश है, उसमें मैथ है, उसके अंदर साइंस है, तो उसके अंदर हिंदी है। तो आप ये देख के मान के चलो कि जो फोर्थ ग्रेड का सिलेबस था उसमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो नहीं है। और कंप्यूटर था ही, कंप्यूटर इन दोनों के अंदर था। तो कहने का मतलब, उसके कारण इन अभ्यर्थियों का स्कोर जो फोर्थ ग्रेड में इनका, इसके अंदर अच्छा स्कोर बनाए, ये सत्य बात है। अच्छा स्कोर बनाए, हर एक अभ्यर्थी फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, मैं मान के चलता हूँ। और जो इनमें सिलेक्शन होगा वो इसमें भी लेगा, ये भी आप तय मान लो। जो इसमें इन 5,000 सीटों में जो सिलेक्शन लेगा वो यहाँ भी सिलेक्शन लिया होगा और अच्छी रैंक के साथ में लिया होगा। तो ऐसे मान लो कि आप इसमें से अगर 3,000 सीटें भी अगर ख़राब करते हैं ये, क्योंकि मुझे पता है जो यहाँ सिलेक्शन लेगा वो यहाँ भी लेगा, या हम कहते हैं कि यहाँ सिलेक्शन लेगा तो वो यहाँ भी लेगा। उस हिसाब से मैंने वीडियो बनाया था। मैंने ये नहीं कहा कि भाई ये नहीं लगेंगे वो हो जाएगा, ये ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये यहाँ से आके अगर यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते हैं और ज्वाइनिंग अगर पहले देते हैं, तो सीधी सी बात है 3,000 सीटें ये खराब करके निकलेंगे। मैं तो मिनिमम बताता हूँ, अधिकतम तो कितनी जाएगी, 5 की 5 भी चली जाए उसकी नहीं कह सकते। उस हिसाब से मैंने ये कहा था। अब उसको गलत वे में ले गए, वो ले गए। अब मैंने ये भी कहा था कि जो फोर्थ ग्रेड में अभी वर्तमान में सिलेक्टेड है 100%, वो सब के सब एलडीसी की तैयारी करने वाले हैं। तो एलडीसी की जब तैयारी करनी है तो आपके पास में मौका है, 1-2 महीना आप ऐसा सोच लो कि 1-2 महीने बाद में हमें ज्वाइनिंग मिली तो किसी 3,000 अभ्यर्थियों का भला हो जाएगा। तुम्हें भी इस हो सकता है इसमें चांस मिल जाए, तो अच्छी बात है। इसलिए मैंने बोला, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इतना बड़ा कुछ होने भी वाला नहीं है कि 2-3 महीने में कि भाई अब तो बड़ा ही नुकसान हो गया, वो है। बाकी आपकी मर्जी। इसी के साथ में जो ओमार घोटाला अभी चल रहा है राजस्थान में, तो ओमार घोटाले का तो आपने देख ही लिया। जो 2018, 2022, 2021 उन भर्तियों में ओमार घोटाले से लेकर पेपर आउट की घटनाएं लगातार होती रही है।
तो पेपर आउट की घटनाएं तो अब रुकने वाली है नहीं, मेरे को नहीं लगता राजस्थान में रुक जाएगी, क्योंकि एक जो अधिकारी होता है वो ईमानदार हो सकता है, लेकिन उसके नीचे जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो चोर हैं। और चोर में दोनों सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। वसुंधरा के समय की भी मैंने भर्तियां देखी है, गहलोत साहब के समय की भी मैंने भर्तियां देखी है, दोनों में पेपर आउट दबा के हुए हैं और मान्य हो नहीं, सीधा ज्वाइनिंग दी है बिना किसी रोक टोक के, ये बात है। अब कहें कि वर्तमान सरकार, तो देखो वर्तमान सरकार में भजन लाल जी हैं, उनको पहले कोई नहीं जानता था, मैं तो नहीं जानता था, शायद आप में से कोई जानता हो, उधर सांगानेर का हो तो वो एक अलग बात है। तो नहीं जानने के कारण उनके जो नीचे के जो होते हैं, उनके गुर्गे जो इनके होते हैं नेताओं के, जो उनके पार्टी के जो जुड़ जाते हैं, उनके कार्यकर्ता विश्वसनीय, वो सारी गड़बड़ करते हैं। हालांकि मैं ये कहूँ कि गहलोत जी ने पेपर आउट किया खुद के दम पे नहीं किया, उनके जो विश्वसनीय कार्यकर्ता होते हैं, जो उनके बिल्कुल करीब होते हैं, वो ही हमेशा धोखा देते हैं और वो करते हैं। अब चाहे डोटासरा जी हो, चाहे गहलोत जी हो, चाहे और कोई मंत्री हो, वो चला के खुद नहीं करेगा कि भाई ले जाओ पेपर आउट कर लो पैसे ले लो, क्योंकि पैसे के लिए तो इनके पास में खुद ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ करोड़ों की, 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, हजार करोड़ की योजनाएं चलाते हैं, टेंडर होते हैं, वहीं से कमा लेंगे। तो इतनी छोटी सोच नहीं रखते, बल्कि छोटी सोच कौन रखते हैं, उनके कार्यकर्ता उनको विश्वास में लेके फिर विश्वासघात करते हैं। लेकिन जो अभी वर्तमान में कौन है, भजन लाल जी के अभी वो गुर्गे नहीं पाले, उनके वो कार्यकर्ता नहीं बने। तो मैं तो ये चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर कोई भी मुख्यमंत्री पद नया चेहरा लाती है जिसको किसी ने राजस्थान में जाना ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जो पहली बार विधायक के चुनाव में लड़ा हो और वो जीतने की कगार पे पहुंचा, अगर उसका चेहरा लाती है उसको वोट दो। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ सिस्टम अपने आप सुधरेगा। अगर भजन लाल जी की जगह वसुंधरा जी आती तो न तो आपके नरेंद्र मोदी जी कुछ करने वाले थे न कुछ और, क्योंकि वो आते ही हरकत में कौन आते, उनके कार्यकर्ता आते, उनके गुर्गे आते। बात ये है, सीधी बात, ये बात मैं कर रहा हूँ। तो ये बात है, ये मैंने बता दिया आपको। इसी के साथ में पुनः आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, बजरंगबली की जय।